नमस्कार। पता नहीं आवाज आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूँ मैं। लेकिन एक बार फिर से हम सोनिया राणा जी आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग में ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है, पहले ही बता दूं मैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि हम अपने कुछ पुराने दोस्तों से आज मिलने वाले हैं। Yes, 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 yes. तो हमारे पुराने दोस्तों के साथ ये हमारा मेल मिलाप कैसा रहेगा उसको देखने के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपको पता है जहाँ सोनिया है वहाँ एंटरटेनमेंट 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 की कोई कमी नहीं हो सकती है। चल झूठा। ठीक है, तो एंटरटेन तो हम आपको करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस ब्लॉग में। फिलहाल तो बहुत तेज तेज ना हवा ऐसे बज रही है मेरे मुंह पे। इतने थपेड़े तो मैंने स्कूल में टीचर से नहीं खाए जितने थपेड़े मैं इन हवाओं से खा रही हूँ। तो इसलिए ये हमें डिस्टर्ब ना कर सके। आप लोग ऐसे ही रहिए। थोड़ी देर में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए मित्रों, रूल फॉलो करना जिंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। मैंने हेलमेट पहना हुआ है और आज पहली बार हमारी प्रिय मित्र, इनको आप लोग जानते ही हो, तो ये स्कूटी चला रही हैं। और वैसे तो हमेशा ये एक्टिवा चलाने की जिम्मेदारी का बोझ मेरे सर पे होता है, लेकिन आज ये एक्टिवा चला रही है। हमें आज का प्लान कल से ही पता था और कल से ही ये बात पता थी कि ये स्कूटी चलाने वाली है। इसीलिए मैं कल मंदिर जाके पहले यमराज जी की पूजा करके आई हूँ ताकि वो मेरे पाप बख्शे। ओ माय गॉड, इतनी सारी जनता, ये है सवेली जनता। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं लेक के, मेरी बात सुन, गार्डन ऑफ साइलेंस में। ये किसी प्रकार से भी तुम्हें साइलेंस लग रही है यहाँ पे? नहीं। और यहाँ पे मेरी प्रिय मित्र मुझे कह रही है कि व्लॉगिंग करो, टास्क दे रहे हैं ये, व्लॉगिंग लाइक एन एक्सट्रोवर्ट। तुमसे ना हो पाएगा। बट ब्रो, आई एम इंट्रोवर्ट। मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की बंदी हूँ। अभी की बात बताऊँ तुम्हें, हम एक जगह बैठे, वहाँ 4 लोग और बैठे हुए थे हमारे साथ। तो इसने बोला चलो व्लॉगिंग कर एक्सट्रोवर्ट की तरह। भाई मेरे को लिटरली कैमरा खोलने में मौत आ रही थी कि ये लोग ये देख के क्या कहेंगे। और इतने में ही ना अंकल ने पाद दिया। पर भाई क्या बेस था ना, अभी तक ना उसकी गूंज मेरे कानों में गूंज रही है अभी तक। में गूंज रही है, बूम बूम। यहाँ लगा, यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ लगा। भाई देखो, कुल मिला के तब मुझे समझ में आया कि सच में हमारा देश आज़ाद हो चुका है। और भाई अंकल की पाद की गूंज में जो मोटिवेशन था ना, उसने मुझे मोटिवेट कर दिया कि अगर अंकल ये सब कर सकता है तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। तो हम भी आ गए यूट्यूब पे व्लॉगिंग करने। अभी थोड़ी देर पहले ना मेरे प्रिय मित्र कहते हैं मेरे सर के ऊपर कुछ गिरा है। अब मैं दिखाती हूँ क्या है। ये देखो भाई, ये दिख रही होगी, थोड़ा सा यहाँ पे भी था, पता नहीं शायद उन्होंने साफ कर लिया। मुझे ये नहीं समझ आ रही, ये ऊपर आसमान है सारा, कुछ नहीं है। ये भैंचोद कौन से प्रकार की चिड़िया जोड़ तोड़ते हग रही है। कहीं बैठ के हग लो, पेड़ पे हग लो, पेड़ के नीचे बैठे हैं, वहां पे गिरना बनता है। व्हाट इज दिस शिट यार। पक्षी कह रहा है इंसान हग रहा है, हर तरह से हग रहा है, सबसे ज्यादा रील पे हग रहा है। उड़ते उड़ते हग रहे हैं। और भाई एक तो मुझे ये नहीं समझ आती, अभी ना सामने हमारे ना एक मैरिड कपल बैठे हुए हैं, भाई ऐसे चिपके पड़े हैं ना, ऐसे चिपके पड़े इस तरह, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये नहीं ये चल रहा। भाई देखो, जो अनमैरिड कपल है ना उनकी तो समझ में आती है, ऐसे पब्लिक में बैठ के चुम्मा चाटी चल रही है ना। जो मैरिड है भाई, मेरे को आज तक ना इनका लॉजिक नहीं समझ में आया। भाई तुम्हारे पास घर है, घर जाके करो ना, तुमने जो करना है। हमारे यहाँ पे आके हमारा जिगरा क्यों जला रहे हो, है हमें क्यों नीचा दिखा रहे हो? मतलब डाउन टू अर्थ हो, नीच तो मत बनो। एक तो ये पहले इंट्रोवर्ट है, इन्वर्टर है बेचारे। पहले
हम लोग इंट्रोवर्ट है भाई, ऊपर से वो कर रहे हैं, शर्मिंदा मैं हो रही हूँ, है ना। यहाँ पे लोगों के सामने प्यार दिखाते फिर घर में जाके बेलन खाते हैं। ये वो जगह है। तो भाई गार्डन ऑफ साइलेंस के अंदर आई थी मैं अपनी आत्मा को शांत करने के लिए, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर ना मेरी अंतर आत्मा भड़क चुकी है। इससे पहले मैं गाली गलौज पे आऊँ, हम लोग यहाँ से निकलते हैं और अपने कुछ परम मित्रों को मिलने जाते हैं, अगर उन लोगों के पास टाइम हुआ तो अचानक से हमारा प्लान बन चुका है। हम पहुँच गए हैं 22 की मार्केट में ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, क्योंकि हमारे जो परम मित्र थे उन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया। तो अब यहाँ पे देखते हैं, काफ़ी कुछ है। मैं दो 500 में दो 500 में दो। ओ भाई, ओ लो, ओ भाई, ओ 500 कोई नहीं देगा 500 में। पैसे नहीं है, चुरा लो। अरे भाई साहब, तौबा तौबा तौबा, फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। क्योंकि मार्केट में इतनी भसड़ मची थी। इस सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकल के आज मैंने पहली बार देखा है इतने लोग भी हैं चंडीगढ़ में, और वो भी सारे के सारे 22 में घूम रहे हैं चंडीगढ़ की सरोजनी मार्केट में। चलो खैर, जो भी है, किसी ना किसी प्रकार से हम लोग अपनी जान को दांव पे लगा के उस जगह से बाहर निकलकर फाइनली अपने घर पे पहुंच चुके हैं। तो मित्रों, मैं ना तुम्हें एक बात बताती हूँ। देखो, मैं 22 गई थी कुछ लेने के लिए, और वहां से मैं लेके आई ये प्यारी सी चीज। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं तुम्हें एक बात सुनाती हूँ। देखो, मैंने ये परचेज किया, तो जो भैया ये बेच रहे थे उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा भैया कितना प्राइस, उन्होंने बोला मैडम टोटल आपका 300 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही मेरे साथ में एक लड़की और थी, तो वो भी सेम ही वेरिएंट उसने डिफरेंट कलर में खरीदा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वेरिएंट अगर उसने डिफरेंट कलर में लिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या होता है, तो भैया ने बोला 300, उसने भैया को बोला भैया प्लीज़ 200 के लगा लो। भैया ने बोला नहीं, तो मुझे लगा यार चेंज नहीं करेंगे रेट कम, तो उसने फिर से बोला भैया प्लीज़ 200 के लगा लो ना। दिक्कत यहाँ आई, जैसे भैया ने बोला ओके, वैसे ही भैया का बाजा बज गया कि 300 रुपये प्राप्त हुए, और मेरे फ़ोन पे गूगल पे चल रहा था। तो भाई ये वाक्य होने के बाद मेरी सारी मांसपेशियों ने काम करना बंद कर दिया और मेरे दिमाग की बत्ती गई गुल। तब मुझे पता लगा कि मुझे भी ना अब अपने 6 चक्रों को इस्तेमाल करके अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, जो कि मुझे अभी तक नहीं आता। पूरे 100 रुपये का घाटा खा के आई हूँ, और रही मैं इंट्रोवर्ट। इतनी हिम्मत मेरे से हुई नहीं कि मैं भैया से लड़ लूं कि नहीं भैया उसको 200 के दिए तो आपने 300 के मुझे कैसे दिए। इतनी इंट्रोवर्ट हूँ मैं, चुपचाप शांत अपनी शक्ल लेकर वापस आ गई, चाहे कोने में बैठ के मुझे रोना पड़े, लेकिन इतनी इंट्रोवर्ट हूँ ना कि बोल नहीं पाई मैं उधर भैया के सामने। अब मुझे इतना दुख हो रहा है ना यार, उस 100 रुपये से मैं पानी पूरी खा सकती थी, मैं कुलचा खा सकती थी, उसके बाद भी मेरे पास 80 रुपये बच जाते, और उन 80 रुपये से भी मैं बहुत कुछ कर सकती थी, जिंदगी में ऐश ही ऐश हो सकती थी यार। मैंने बहुत घाटा खाया आज, बहुत घाटा बता रही हूँ मैं तुम्हें। और भाई ये तो कुछ भी नहीं, मेरे साथ ये औरत थी मेरी बड़ी बहन। मैंने इसको बोला कि यार देख 100 रुपये का घाटा हुआ है, हम ना ऐसे करते हैं, हम इसको बोलते हैं या तो तू भी हमें 200 का दे, नहीं तो हम तेरे को वापस करें। कह रही नहीं 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 रहने दे यार, इतनी हिम्मत नहीं है, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सही बात है यार, मार्केट में ना अगर बाई गोड़ पैसे की बार्गेनिंग करने की बात आ जाए ना, मुझे मौत आ जाती है। ऐसे लगता है कि यार 10 लोग मुझे देख के क्या कहेंगे। अब उन 10 लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो खा के पाद रहे होते हैं वहां पे। कहती बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यार, बुरा लगेगा है। और उसका क्या, जो मेरी आत्मा को ठेस लगी है उसका क्या। सो देखिए, तड़कती भड़कती धूप में स्नेहा जी बैठे संतरे खाने की तैयारी, ऑरेंजेस, और ये हमारी छत से कुछ ऐसा व्यू दिखता हुआ। ये पता नहीं क्यों टेढ़ा आ रहा है, हाथ तो मेरा सीधा है। और गाइस, कल हमारा व्लॉग आधे में ही रह गया था, मेरी तरह जैसे मैं हर काम आधे में ही छोड़ देती हूँ, तो वो भी मैंने आधे में ही छोड़ दिया था। तो आज हम उस व्लॉग की एंडिंग करने वाले हैं। मिलेंगे आप लोगों को बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए एंटरटेन होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को, थक गए भाई, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
और जाने से पहले आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, जाने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि बेर ना खाओ कड़वे और दोस्त ना रखो भड़वे। बाय।